Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss about evergreen questions for 12th board exam in which we deal with the difference in between Schottky defect and Frenkel defect. इस वाले वीडियो लेक्चर में Schottky defect एंड Frenkel defect इन दोनों के मिड में क्या डिफरेंस है उसकी स्टडी करेंगे और ये भी इस टाइप की प्रॉब्लम है, इस टाइप का क्वेश्चन है जो आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में एवरी ईयर आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने इसको कौन सी कैटेगरी में मेंशन किया है, एवरग्रीन क्वेश्चंस फॉर 12th बोर्ड एग्जाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन Schottky डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट के मिड में क्या क्या डिफरेंस है। तो एक टेबल मैंने मेंशन कर दिया, एक साइड के कॉलम में मैंने मेंशन किया है Schottky डिफेक्ट और सेकंड साइड के कॉलम में मैंने मेंशन किया फ्रेंकल डिफेक्ट। सबसे पहले अपन यहाँ पर डिफरेंस है उसको यहाँ पर लर्न करेंगे, किस टाइप के डिफरेंस है, दोनों में डेंसिटी पर किस टाइप का इफेक्ट होगा, किसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, किसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो है, और साथ में फिर अपन इसका क्रिस्टल डायग्राम भी मेंशन करेंगे जिसके थ्रू आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कब तो Schottky डिफेक्ट प्रेजेंट होता है और कब फ्रेंकल डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूं Schottky डिफेक्ट के लिए। तो Schottky डिफेक्ट के लिए पॉइंट नंबर फर्स्ट है, क्या पॉइंट है, इन Schottky डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल क्रिस्टल साइज। यहाँ पर क्या होगा, जो Schottky डिफेक्ट है इसमें इक्वल नंबर में, कौन से नंबर में, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर मिसिंग फ्रॉम, यहां पर जो भी आपकी कैटाइन और एनाइन है वो क्रिस्टल लैटिस से इक्वल नंबर में क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल क्रिस्टल साइड, फ्रॉम देयर नॉर्मल क्रिस्टल साइड, नॉर्मल क्रिस्टल साइड्स, जो भी क्रिस्टल की नॉर्मल साइड्स है उन नॉर्मल साइड से इक्वल नंबर में कैटाइन और एनाइन क्या हो जाते हैं, मिस हो जाती है। तो उस वाली कंडीशन में आयोनिक सॉलिड में कौन सा डिफेक्ट जनरेट हो जाता है, Schottky डिफेक्ट क्या होता है, जनरेट हो जाता है। लेकिन बात करोगे आप किसकी, फ्रेंकल डिफेक्ट की, तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि यहां से जो आपके कैटाइन और एनाइन है वो मिस नहीं होती क्रिस्टल साइड से, तो फिर इसमें क्या होता है, स्मॉलर आयन, स्मॉलर आयन, और स्मॉलर आयन है वो कौन से होते हैं, कैटाइन होते हैं। क्योंकि आयोनिक सॉलिड की बात चल रही है तो आयोनिक सॉलिड में टू टाइप के आयन्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट हो गया कैटाइन और सेकंड हो गया एनाइन, एंड वी नो दैट कैटाइन हैविंग स्मॉलर साइज देन एनाइन। स्मॉलर आयन आर डिस्प्लेस्ड, smaller ions meaning cations are displaced from normal site, जो भी कैटाइन होता है वो अपनी नॉर्मल साइड से क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, और कहां पर चला जाता है डिस्प्लेस होकर, एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स, एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स। जो भी कैटाइन होता है वो अपनी जो नॉर्मल क्रिस्टल साइड से डिस्प्लेस हो जाता है और डिस्प्लेस होकर कहां पर चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर चला जाता है, एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। तो ये हो गया फर्स्ट वाला डिफरेंस Schottky डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में। सेकंड अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, यहां पर सेकंड डिफरेंस क्या होता है, तो यहां पर जब भी देखो Schottky डिफेक्ट हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि इक्वल नंबर में कैटाइन एंड एनाइन है वो क्या हो रही है, क्रिस्टल साइड से क्या हो रही है, मिस हो रही नहीं। यहाँ पर कैटाइन और एनाइन है, यहाँ से क्या हो रही है, रिमूव होगी क्रिस्टल लैटिस से, तो इनका जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैटाइन और एनाइन वो क्रिस्टल से क्या होगी, आउटसाइड ऑफ क्रिस्टल मूव कर गए, नहीं यहाँ पर डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इन Schottky डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेस, जो भी Schottky डिफेक्ट है उसके अंदर जो डेंसिटी है उसमें क्या आ जाएगा, डिक्रीजमेंट आ जाएगा।
लेकिन बात करोगे आप फ्रेंकल डिफेक्ट, तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी जो कैटाइन और एनाइन है वो मिस नहीं हुआ है। यहाँ पर चेंज क्या हुआ है कि जो कैटाइन है वो इंटरस्टिशियल साइट में क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया है नॉर्मल साइड से। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है उसमें किसी भी टाइप का अफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा पॉइंट, नो चेंज इन डेंसिटी, नो चेंज इन डेंसिटी। जो भी फ्रेंकल डिफेक्ट है उसमें डेंसिटी में किसी भी टाइप का चेंज नहीं आएगा, तो नो चेंज इन डेंसिटी। पॉइंट नंबर अगर आप थर्ड देखोगे शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट में डिफरेंस का, तो यहां पर देखिए पॉइंट नंबर थर्ड में मेंशन करता हूं। शॉर्टकी डिफेक्ट है उसमें क्या होता है, जो कैटाइन और एनाइन है उनका जो साइज है वो किस टाइप से होता है, कीप इट इन माइंड। शॉर्टकी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन साइज ऑफ कैटाइन, व्हेन साइज ऑफ cation is almost similar, size of cation is almost similar size of anion। जब भी कैटाइन और एनाइन का साइज क्या होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, उसी वाले आयोनिक सॉलिड में कौन सा डिफेक्ट ऑब्जर्व होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। लेकिन बात करते हो आप किसकी, फ्रेंकल डिफेक्ट की, तो फ्रेंकल डिफेक्ट कब ऑब्जर्व होगा, फ्रेंकल डिफेक्ट इज ऑब्जर्व when cation and anions differ in their size, मीनिंग यहां पर आप पॉइंट क्या बन जाएगा, साइज ऑफ एनाइन, साइज ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ कैटाइन। मीनिंग जो भी फ्रेंकल डिफेक्ट है उन्हीं आयोनिक सॉलिड के अंदर ऑब्जर्व होगा जिनमें जो एनाइन का साइज है वो क्या होता है, कैटाइन के साइज के कंपैरिजन में क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो उस वाले आयोनिक सॉलिड में कौन सा डिफेक्ट ऑब्जर्व होगा, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। नेक्स्ट थिंग देखिए, नेक्स्ट वाला पॉइंट, अगर आप बात करते हो किसकी, शॉर्टकी डिफेक्ट की, तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, शॉर्टकी डिफेक्ट इज फाउंड इन आयोनिक सॉलिड्स हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। मीनिंग उन्हीं आयोनिक सॉलिड के अंदर ऑब्जर्व होगा, फाउंड होगा, जिनमें क्या होगा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा तो उस वाले आयोनिक सॉलिड में कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। मीनिंग यहां से पॉइंट क्या बन जाएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट इज फाउंड इन आयोनिक सॉलिड्स हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड थिंग, अगर आप अदर हैंड पर बात करोगे फ्रेंकल डिफेक्ट की, तो फ्रेंकल डिफेक्ट कौन से सॉलिड में ऑब्जर्व होगा, फ्रेंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन आयोनिक सॉलिड्स हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर। मीनिंग यहां पर जो फ्रेंकल डिफेक्ट है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो यहां पर पॉइंट क्या बन जाएगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। जब भी लो कोऑर्डिनेशन नंबर है आयोनिक सॉलिड के अंदर कैटाइन एंड एनाइन का, तब तो वहां पर कौन सा डिफेक्ट ऑब्जर्व होगा, फ्रेंकल। अगर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है तो वहां पर फिर आपको कौन सा डिफेक्ट है वो ऑब्जर्व होगा, तो उस वाली कंडीशन में आपको ऑब्जर्व होता है कौन सा वाला, शॉर्टकी डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट आता है यहाँ पर एग्जाम्पल का, ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जिनके अंदर आपको शॉर्टकी डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है, और ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जहां पर आपको फ्रेंकल डिफेक्ट है वो क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। तो यहां पर अपन बात करते हैं अब किसकी, एग्जाम्पल की। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहां पर अगर आप बात करो किसकी, शॉर्टकी डिफेक्ट के एग्जाम्पल, तो सोडियम क्लोराइड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, NaCl हो गया। इसके साथ में कौन से एग्जाम्पल है, पोटेशियम क्लोराइड, KCl हो गया। और कौन से एग्जाम्पल्स है, पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr हो गया। और कौन से एग्जाम्पल है, सीजियम क्लोराइड, CsCl। और एक और जो एग्जाम्पल है जो आपको लर्न रखना है, जिसके अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट भी होता है और शॉर्टकी के साथ साथ कौन सा डिफेक्ट होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट भी होता है। और वो वाला एग्जाम्पल कौन सा है, AgBr का है, मीनिंग सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर जनरली आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन आयोनिक कंपाउंड कौन से, S ब्लॉक एलिमेंट के। ये आपको हिंट है यहाँ से कि आपको जब भी एग्जाम्पल देकर आइडेंटिफाई करना हो कि इसके अंदर कौन सा डिफेक्ट है वो ऑब्जर्व हो रहा है, मीनिंग शॉर्टकी डिफेक्ट होगा, अदरवाइज फ्रेंकल डिफेक्ट होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट फंडा क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक के जो आयोनिक कंपाउंड है उसमें कौन सा डिफेक्ट होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड,
पोटेशियम, पोटेशियम, सीजियम, ऑल आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, मीनिंग एस ब्लॉक के आयोनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर कौन सा डिफेक्ट ऑब्जर्व होगा? शॉर्टकी डिफेक्ट। बस एक डी ब्लॉक का ध्यान रखना, डी ब्लॉक वाला कौन सा आएगा? AgBr आएगा। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे यहाँ पर किसकी? फ्रेंकल डिफेक्ट की, तो फ्रेंकल डिफेक्ट के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो जाएंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल मेंशन करता हूँ। फ्रेंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल होंगे डी ब्लॉक के आयोनिक कंपाउंड। कौन से ब्लॉक के? डी ब्लॉक के जो आयोनिक कंपाउंड है वही क्या होती है? आपके फ्रेंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल होते हैं। डी ब्लॉक में भी स्पेशली कौन आएगा? सिल्वर हेलाइड आएगा। कौन सा आएगा? सिल्वर हेलाइड। तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? AgCl एग्जाम्पल हो गया, सिल्वर क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड इसका एग्जाम्पल है। और साथ में देखिए कौन सा हो जाएगा? AgI मीनिंग सिल्वर आयोडाइड, ये तो क्या हो गया? सिल्वर के हेलाइड हो गए। और साथ में डी ब्लॉक के मैंने आयोनिक कंपाउंड बोले तो कौन सा हो जाएगा? जिंक सल्फाइड, क्योंकि यहाँ पर जिंक का वो एक्चुअल में किसका एग्जाम्पल होता है? तो यहाँ पर जो जिंक है वो एक्चुअल में किसका एग्जाम्पल है? डी ब्लॉक एलिमेंट का। और अभी मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो एक्चुअल में किसके एग्जाम्पल होते हैं? वो एक्चुअल में आपके एग्जाम्पल होते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट के। तो ये यहाँ पर क्या होता है? मेजर डिफरेंस होता है किन किन के मिड में? फ्रेंकल डिफेक्ट और साथ में आपके शॉर्टकी डिफेक्ट के मिड में। तो यहां पर ये फिनिश होता है कि किस टाइप से शॉर्टकी डिफेक्ट होता है और किस टाइप से आपके पास फ्रेंकल डिफेक्ट होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। नहीं, किसमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है और किसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? लो होता है। फर्स्ट थिंग तो यहां पर मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं लर्न करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट आपने ये देखा है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल क्रिस्टल साइड, मीनिंग अगर नॉर्मल क्रिस्टल साइड से कैटाइन और एनाइन क्या होती है अगर मिस हो जाती है तो वहां पर कौन सा डिफेक्ट होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट। सेकंड थिंग आता है आपके पास फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल होता है जो किसका एग्जाम्पल होता है? फ्रेंकल डिफेक्ट का होता है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो स्मॉलर आयन है, और स्मॉलर आयन का मीनिंग क्या हो जाएगा? कैटाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो स्मॉलर आयन मीनिंग कैटाइन आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम नॉर्मल साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। सेकेंड वाला यहाँ पर आपके पास पॉइंट बनता है डेंसिटी शॉर्टकी में क्या होती है? डिक्रीज होती है और फ्रेंकल में क्या होता है? डेंसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। थर्ड आपके पास यहाँ पर बात आती है, थर्ड वाली बात कौन सी आती है आपके पास में? थर्ड वाली बात है आपके पास साइज की। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में साइज ऑफ कैटाइन और साइज ऑफ एनाइन क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन फ्रेंकल की बात करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? साइज ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ कैटाइन। फोर्थ वाली बात आती है यहाँ पर किसकी? कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर क्या होता है? हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और जो आपका फ्रेंकल डिफेक्ट उसमें क्या होता है? लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। एग्जांपल कैसे लर्न करोगे? मैंने डायरेक्ट आपको ट्रिक बता दिया। एस ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी आयोनिक कंपाउंड है उसमें कौन सा डिफेक्ट होगा? शॉर्टकी डिफेक्ट। और डी ब्लॉक एलिमेंट के जो आयोनिक कंपाउंड और स्पेशली सिल्वर हेलाइड उसमें कौन सा होगा? फ्रेंकल डिफेक्ट होगा। लेकिन एक को आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना, AgBr। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि AgBr ऐसा एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड जिसके अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट भी प्रेजेंट होता है और उसमें कौन सा डिफेक्ट प्रेजेंट होता है? फ्रेंकल डिफेक्ट भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। बस ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर हाई आएगा तब तो कौन सा हो जाएगा? शॉर्टकी, और कोऑर्डिनेशन नंबर लो आएगा तो कौन सा हो जाएगा? आपके फ्रेंकल डिफेक्ट हो जाएगा AgBr में। तो ये हो गया आपके पास शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट में डिफरेंस। अब इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस टाइप से क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तो दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए सबसे पहले अपन एग्जांपल ले लेते हैं किसका? सोडियम क्लोराइड। मीनिंग शॉर्टकी का एग्जांपल मेंशन करता हूं मैं आपके सामने। तो देखो शॉर्टकी में क्या होता है? अपने एक क्रिस्टल लेटिस का एक ये पार्ट की स्टडी कर रही, मीनिंग यहां पर आपको ये कंसीडर करना आयंस है। तो यहां पर मैं सोडियम क्लोराइड के आयंस बना देता हूं Na+ और Cl-। यहां पर Na+ है तो यहां पर कौन आ जाएगा? Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। यहां से Cl नेगेटिव है तो आयोनिक कंपाउंड में ऑपोजिट आयन है, उनके मिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो यहां पर मेंशन कर दिया मैंने Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये क्या है? आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। ये मैंने किसको मेंशन किया है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। और साथ में देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया? एक आयोनिक क्रिस्टल है, उस वाले क्रिस्टल के इस पार्ट की क्या कर रही है? अपन स्टडी कर रही है और इसमें किस टाइप से चेंजेस होगा उसको अभी अपन देखते।
तो यहाँ पर जो भी आपके पास आयंस है इनके मिड में क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन होगा। मीनिंग क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, स्फीयर कंसीडर कर लेता हूँ। मीनिंग जो भी आयंस है इसको क्या कंसीडर कर लिया, स्फीयर कंसीडर कर लिया। और इन स्फीयर को क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि इनके मिड में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये लीजिए मैंने आयंस को कंसीडर कर लिया स्फीयर, और इन स्फीयर की मिड में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं, इनको क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। ये लीजिए मैंने इनको क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये NaCl मीनिंग एस ब्लॉक के एलिमेंट के आयोनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर कौन सा डिफेक्ट शो करेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट। और शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर में कैटाइन और एनाइन क्या होता है, रिमूव हो जाता है। कहां से, क्रिस्टल लैटिस में। अगर ये आइडियल क्रिस्टल होता तब तो स्ट्रक्चर ये होती इसकी NaCl की, लेकिन जब इसमें डिफेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल नंबर में कैटाइन एंड एनाइन है वो क्रिस्टल साइड से क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर 1 तो क्या हो जाएगा कैटाइन और 1 ही क्या हो जाएगा एनाइन है, उसको क्या कर दूंगा मैं यहाँ से मिस कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ से किस टाइप से, ये लीजिए मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि कौन सा, एक तो कैटाइन को मिस कर दूंगा और दूसरा किसको मिस कर दूंगा, एनाइन को मिस कर दूंगा। तो ये लीजिए अगर मैंने यहाँ से एक कैटाइन को रिप्लेस कर दिया, एक Na+ किया है, तो वही से एक क्या जाएगा, Cl- भी जाएगा। और Cl- किस टाइप से जाएगा, तो इसको देखिए आप, अगर एक Na+ Na+ चला गया तो यहां से कौन रिमूव होगा, Na+। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो क्रिस्टल लैटिस है, यहाँ पर देखिए Cl- Na+, यहाँ से भी किसको निकाल दिया था आपने, Na+। नहीं, यहाँ पर कौन आएगा, फिर Cl- आएगा, Na+। क्योंकि अगर एक Na+ जाता है तो एक ही किसको रिमूव करना, आपको Cl- को रिमूव करना है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया आपके पास, अब क्या किसका फॉर्मेशन हो गया, वॉइड का फॉर्मेशन हो गया। क्योंकि यहाँ पर Na+ हुआ करता था, लेकिन Na+ के साथ कौन जाएगा, Cl- भी जाएगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो क्या रखनी है, मेंटेन रखनी है। तो यहां से ये लीजिए मैंने किसको रिमूव कर दिया है, Cl- को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ही Na+ रिमूव हुआ और एक ही क्या है, रिमूव हुआ है, Cl- हुआ। तो ये एक्चुअल में किसका है, शॉर्ट की डिफेक्ट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल हो गया, शॉर्ट की डिफेक्ट का। सेकेंड अगर आप बात करोगे कौन सी की, फ्रेंकल डिफेक्ट का, तो फ्रेंकल डिफेक्ट का एग्जाम्पल कौन सा लिया, AgCl से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इससे अंडरस्टैंड करते AgCl से। तो देखो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, या देखो इसका अलग ही मैं क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर मेंशन कर देता हूं। अब की बार अपन बात किसकी कर रहे हैं, AgCl की। तो ये लीजिए AgCl के केस को आप किस टाइप से डिफाइन करोगे कि उसमें कौन सा डिफेक्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर पहले तो आप आयोनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन कीजिए। ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया Ag+, Cl- एंड Ag+। यहाँ पर Ag+ है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, Cl-, Ag+, और यहाँ पर कौन आ गया, Cl-। ये लीजिए Ag+, Cl- एंड Ag+। ये मैंने आयोनिक क्रिस्टल कंसीडर कर लिया। ये कब की बात है, जब आपके पास आयोनिक क्रिस्टल कैसा है, आइडियल, मीनिंग इसके अंदर किसी भी टाइप का डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं है। आयोनिक सॉलिड है तो आयोनिक सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, ऑपोजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, और उनके मिड में कौन सा फोर्स वर्क करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, वर्क करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको मेंशन कर दीजिए। तो ये लीजिए मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इन ऑपोजिटिवली चार्ज आयन को क्या कर दिया है, अट्रैक्ट कर दिया है। अब डिफेक्ट कौन सा होता है AgCl में, क्योंकि AgCl क्या है, सिल्वर का एलाइड है, और जनरली जो सिल्वर के एलाइड में कौन सा डिफेक्ट होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। और फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो स्मॉलर आयन, मीनिंग स्मॉलर आयन कौन होता है, कैटाइन, और कैटाइन कौन है यहाँ पर, सिल्वर। ये क्या करता है, अपनी ओरिजिनल मीनिंग एक्चुअल साइड से किसमें शिफ्ट हो जाता है, इंटरस्टिशियल साइड में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो किस टाइप से आप इसको चेंजेस करोगे। तो यहाँ पर स्मॉलर कैटाइन कौन सा है, सिल्वर है। तो यहाँ पर ये वाला जो सिल्वर है इस वाली एक्चुअल साइड से क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा, और इससे कहां पर डिस्प्लेस हो जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में। तो ये आपके पास इंटरस्टिशियल साइट है, मीनिंग ये जो Ag+ था जिसका साइज स्मॉलर था वो कहां पर डिस्प्लेस हो गया, क्रिस्टल साइड से डिप्लेस किसमें हो गया, इंटरस्टिशियल साइड में। तो ये किसका क्रिस्टल डिफेक्ट डायग्राम हो जाएगा, फ्रेंकल डिफेक्ट का। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं।
अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।